Dear students, Jai Hind. Today we start the exercise of MCQs of chapter Pastoralist in the Modern World for NTSC examination. Question number 1 is F.H. Buchanan, a traveler, describes the life of pastoral community of एफ बुचानन जो एक ट्रेवलर थे उन्होंने किस कम्युनिटी जो पेस्टोरल कम्युनिटी थी उनके जीवन को क्या किया है डिस्क्राइब किया है वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द गोलाज ऑफ मैसूर। सेकंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन वन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इन सेकंड एंड स्टेट विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट इज द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। इट इज ट्रू। Classified many communities of craftsmen, traders and pastoralists as criminals by birth। तो फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो आपका आया था वो कब आया था? 1871 में आया था। और इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत कुछ ट्रेडर्स क्राफ्ट्समैन को बाय बर्थ क्या मान लिया जाता था? क्रिमिनल्स माना गया था। सेकेंड जो है पॉइंट, these communities were suspected and their movements were severely restricted by the permit system। तो आपका सेकंड भी बिल्कुल ठीक है कि ये जो कम्युनिटीज थी इनके ऊपर हमेशा डाउटफुल कम्युनिटी थी जिनकी मूवमेंट को क्या किया जाता था? रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। कौन से सिस्टम के द्वारा? परमिट सिस्टम के द्वारा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू। इट मींस फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट question is the spring crop that is usually harvested after March is called। वह स्प्रिंग क्रॉप जिसको यूजुअली मार्च के बाद हार्वेस्ट किया जाता है तो वो आपकी कौन सी क्रॉप हो जाएगी? आपकी रवि की क्रॉप हो जाएगी। कौन सी क्रॉप होगी? रवि क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। फर्स्ट, अ ड्राई फॉरेस्ट एरिया। जो ड्राई फॉरेस्ट एरिया है वो आपका क्या होता है? भाबर होता है। क्या होता है? भाबर। नेक्स्ट, वॉस्ट मेडोज इन द हाई माउंटेन्स। तो हाई माउंटेनियस रीजन पे जो 12,000 फीट के ऊपर जो पाए जाते हैं वो होते हैं बुगियाल्स। क्या होते हैं? बुगियाल्स। नेक्स्ट है लोअर एंड्स ऑफ ग्राउंड स्टॉक लेफ्ट इन द ग्राउंड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। फसल को काटने के बाद जो उनका स्टबल जो रह जाता है तो इसको ये जो सी है उसका आपका क्या होगा? फोर्थ होगा स्टबल्स। एंड सेटलमेंट्स ऑफ मारू रायकाज। मारू रायकाज जहां सेटलमेंट करते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं? ढांडे कहते हैं। क्या कहते हैं? ढांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गदी शेपर्ड्स आर फाउंड इन मोर नंबर्स इन द स्टेट ऑफ। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में पूछा जाए तो वो कहां के हैं? वो है जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रायकाज कुड नो लॉन्गर मूव इनटू सिंध एंड ग्रीज देयर कैमल्स ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर आफ्टर 1917 बिकॉज ब्रिटिश इंडिया वाज पॉलिटिकली डिवाइड by the Britishers into two parts by the bi-nation theory। According to two-nation theory, India was divided on communal lines in 1947. One was India and second was Pakistan. That was the reason that there was a political boundary between India and Pakistan. That's the reason that Raikas community could no longer move into Sindh and graze their camels on the banks of Indus River। Next question is The Kinuris, a pastoral community belong to। जो किनूरी पेस्टोरल कम्युनिटी है किस एरिया से बिलोंग करती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हिमालय। क्या आ जाएगा? हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गदी शेपर्ड्स मूव्ड नॉर्थ एंड स्पेंट समर इन। तो इसका आंसर होगा लाहौल एंड स्पीति। जो गदी शेपर्ड है वो नॉर्थ की तरफ मूव हो जाते हैं और अपनी जो समर सीजन है उसको कहां बिताते हैं? लाहौल एंड स्पीति। एज पर द सीजन्स the mountainous community, pastoral community, they move from upper to down। it means the snow covered area in winter season movement उनकी जो रहती है वो रहती है डाउन साइड में, शिवालिक की साइड में। और जैसे ही आपका समर सीजन शुरू होता है उनकी मूवमेंट रिवर्स हो जाती है। इट मीन्स वो ग्राउंड लेवल से और अपर लेवल माउंटेनियस रीजन की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। और इसी मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस ह्यूमेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस ह्यूमेंस। जो सीजनल मूवमेंट होती है पेस्टोरल कम्युनिटी की फ्रॉम अप टू डाउन एंड डाउन टू अप, स्पेशली इन विच एरियाज? स्पेशली इन द माउंटेनियस एरियाज। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज एस्टिमेटेड नंबर ऑफ अफ्रीकन हुज लिवलीहुड डिपेंड ऑन पेस्टोरल एक्टिविटीज? दैट इज 22 मिलियन। आंसर इसका क्या होगा? 22 मिलियन। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग्स एंड चूज द आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो।
फर्स्ट आता है मसाई। मसाई आपकी जो कम्युनिटी है ये ईस्ट अफ्रीका की कम्युनिटी है, नोमैडिक कम्युनिटी ऑफ ईस्ट अफ्रीका। रायका, रायका आपके कहाँ के हैं? शेपर्ड्स ऑफ राजस्थान। धंगर कम्युनिटी आपकी कहाँ की? हर्डर्स ऑफ महाराष्ट्र। एंड कोको, जो कोको लैंड है वो है आपका हर्डर्स ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, Which one of the following was the main problem faced by Maasai community during imperialism? Imperialism के टाइम में जो मसाई कम्युनिटी थी, जो मेजर कम्युनिटी है, जो मेजर पस्टरल कम्युनिटी है अफ्रीकन रीजन की, उनको कौन सी जो उनकी मुख्य समस्या थी वो कौन सी थी? Their grazing lands were cut half due to the imperial पोजेशन एंड दे वर पुश्ड इन स्मॉलर एरियाज। उनके जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे उनको लिमिटेड कर दिया गया था और उनके छोटे एरिया के अंदर उनको क्या कर दिया था? क्लोज कर दिया गया था। दैट्स वाज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मसाई कम्युनिटी इन अफ्रीकन रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ बंजारा कम्युनिटी? बंजारा कम्युनिटी जो है उसकी जो मेन आपकी एक्टिविटी है वो क्या है? तो ये वॉन्डरिंग इन द सर्च ऑफ पास्चर्स, ये पास्चर की तलाश में क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ बंजारा कम्युनिटी? तो बंजारा कम्युनिटी की जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी वो थी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और बार्टर ट्रेड। इट मींस बार्टर ट्रेड क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स बाय द गुड्स। और इसी कम्युनिटी को, जो राजस्थान की एक कम्युनिटी है स्पेशली, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? ट्रेडर कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीसी बर्नेस रोट हिज सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा 1850 to 55 अबाउट। तो इसका आंसर होगा गुज्जर कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? गुज्जर कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया ऑक्शन आउट द राइट टू कलेक्ट द टैक्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स बिटवीन। तो कॉन्ट्रैक्टर्स को टैक्स कलेक्शन का जो काम दिया था वो 1850s और 1880s के अंदर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द पेस्टोरल ग्रुप्स इन अफ्रीका नॉट अलाउड टू एंटर द मार्केट इन व्हाइट एरियाज? जो अफ्रीका के ब्लैक पीपल थे, जो पेस्टोरलिस्ट ग्रुप थे, उनको व्हाइट एरियाज के अंदर एंट्री क्यों नहीं दी जाती थी? बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज डेंजरस बाय द व्हाइट कॉलोनिस्ट, क्योंकि वो काफी खतरनाक समझे जाते थे। दैट्स वाज द रीजन कि उनको व्हाइट कम्युनिटी के अंदर एंट्री करने की इजाजत नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल चेंज द लाइफ ऑफ पेस्टोरलिस्ट ड्रामेटिकली? किस तरह जो औपनिवेशिक शासन था उसने चरवाहों के जीवन को क्या कर दिया था? बदल दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, they were prevented from using pasture, forest and agricultural land by colonial rule। क्योंकि उनको मना कर दिया गया था कि ना तो आप पास्चर, ना आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते और ना ही आप एग्रीकल्चरल लैंड का अपने लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द डिजास्टर फॉर द लाइफ ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अर्ली 20th century द पॉपुलेशन ऑफ धंगर्स इन महाराष्ट्र वाज। तो इसका आंसर होगा 4,67,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेटलमेंट ऑफ रायकाज इज कॉल्ड। तो रायका का जो सेटलमेंट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दांडी। H.S. गिब्सन वाज द डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट इन। तो जो H.S. गिब्सन थे वो क्या आपके क्या थे? डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये आपके कहां के थे? दार्जिलिंग। आंसर आपका क्या होगा? दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मसाई कैटल हर्डर्स लिव प्राइमरीली इन। तो इसका आंसर होगा ईस्ट अफ्रीका। क्या होगा? ईस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 एंड द क्वेश्चन इज, रायका द पेस्टोरल कम्युनिटी लिव्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो रायका का जो स्टेट है वो क्या है? लिविंग स्टेट राजस्थान है। नेक्स्ट है, द हाउसेज ऑफ गुज्जर कैटल हर्डर्स आर नोन एज। जो आपके गुज्जर कैटल हर्डर के जो हाउसेज है उनको किस नाम से जाना जाता है? मंडप के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल हाउस होल्ड्स ऑफ गुज्जर बकरवाल ड्यूरिंग देयर ग्रेजिंग जर्नी इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं? काफिला। क्या कहते हैं? काफिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल मसाई ड्राइव्स फ्रॉम द वर्ड मा मीनिंग होता है माई पीपल। क्या होता है? माई पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गद्दी शेपर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश स्पेंड देयर विंटर इन द लो हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज। जो गद्दी शेपर्ड्स हैं हिमाचल प्रदेश के, वो विंटर जब आती है तो कौन से रीजन में आ जाते हैं? वो शिवालिक रीजन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ रायकास दैट हर्डेड कैमल्स इज नोन एज। ऊंटों को पालने वाली जो कम्युनिटी है उसका नाम है मारू रायकास। क्या नाम है? मारू रायकास। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री दैट कॉन्क्वेयर्ड जर्मन ईस्ट अफ्रीका ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज। जर्मन ईस्ट अफ्रीका पर किसका शासन था? उस ब्रिटेन कम्युनिटी। किसका था? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट in one and its explanation in second. Choose the correct answer from the options given below.
First statement is Dhangar is a pastoral community of Maharashtra which was welcomed by Konkani peasant during the monsoon. तो ये आपका true है. Konkani peasant welcomed there because Dhangar cattle ate away stubbles from the soil and they supplied rice in turn. तो both first and second is true and second is the correct explanation of A. Next question है question number 29. The Kurmas and Kurbas reared sheep and goat and sold. तो इसका आंसर होगा woven blanket. Woven blanket. Next and the last question, question number 30. The pastoralist led combined cultivation with pastoralism was. तो इसका आंसर होगा Raikas. Dear students, these are the 30 important question answer of chapter pastoralist in the modern world. You have to learn all these question answer and there will be second part of this chapter upload soon on this YouTube channel. Thank you and have a nice day. Dear students, these are the 30 important question answer of this chapter pastoralist in the modern world. Next video of this chapter will upload soon on my YouTube channel. Thank you and have a nice day.